व्हाट सेज आला में खुश आमदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कैसे तब्दील करवाया जाए, तफ्तीशी ऑफिसर को कैसे तब्दील करवाया जाए। आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुखालिफ पार्टी से मिल गया है, यानी आप एफआईआर करवाते हैं या आपके ऊपर कोई एफआईआर करवाता है। दो सूरतें होती हैं ना, ये एक एफआईआर करवाने वाला होता है और दूसरा जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है। तो यानी आपने एफआईआर करवाई या आप पर किसी ने एफआईआर करवाई, तो दोनों सूरतों में एफआईआर हो गई। एफआईआर का जो तफ्तीशी होगा, एसएचओ जो मुतलका थाने का होगा, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एफआईआर असाइन कर देता है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। अब अगर आपको लगता है कि वो जो तफ्तीशी है वो आपकी मुखालिफ पार्टी से मिला हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहा, या उसने मुखालिफ पार्टी से पैसे ले लिए और वो आपके ख़िलाफ़ केस को इस तरीके से बना रहा है, चालान मुरतब कर रहा है, या जो आप अपने शवाहिद पेश करने गए थे उस तफ्तीशी ऑफिसर के पास, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस शवाहिद को नहीं ले रहा, ठीक है, कोई भी वजह इस तरीके से हो सकती है, तो आप उस तफ्तीशी को तब्दील करवाना चाहते हैं, तो इसका तरीक़ेकार पुलिस आर्डर 2002 के अंदर बयान किया गया है कि आप अपने ज़िले का, जो आपका ज़िला है, या आप कोई बिग सिटी में रहते हैं जहाँ सीपीओ होता है, जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची, इस तरीके से उधर डीपीओ नहीं होगा, उधर सीपीओ होता है। तो आप मुतलका सीपीओ या मुतलका डीपीओ से आप रब्ता करेंगे, उसके ऑफिस जाएंगे, उधर एक आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन में आप एफआईआर की कॉपी साथ लगाएंगे, अपने आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगाएंगे। उस एप्लीकेशन में आप पूरा मुद्दा बयान करेंगे, उस डीपीओ के नाम, सीपीओ के नाम दरख्वास्त होगी, एफआईआर नंबर होगा, ऑफेंस होगा, डेट होगी, सारी ये मेंशन करने के बाद उस दरख्वास्त में आप ये बात बताएंगे कि ये जो मुतलका तफ्तीशी है उसे तफ्तीशी का नाम लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, ये मेरे मुखालिफ पार्टी के साथ मिला हुआ है, या ये इस तरीके से तफ्तीश अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, या मुखालिफ पार्टी के हक़ में तफ्तीश कर रहा है, ये कोई भी आप रीज़न, और साथ अगर आपके पास कोई सबूत हैं ऐसे जिससे ज़ाहिर होता है कि तफ्तीशी ऑफिसर का कंडक्ट अच्छा नहीं है और वो वाकई मुखालिफ पार्टी से मिला हुआ है, वो भी साथ अटैच करें। तो इस आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सीपीओ और या मुतलका डीपीओ एक स्टैंडिंग कमेटी बना देगा। स्टैंडिंग कमेटी वो पुलिस के ऑफिसर पर मुश्तमिल होगी, मुतलका जो डीएसपी होगा या जो भी होगा डीपीओ, उसे स्टैंडिंग कमेटी को बना देगा, वो केस दे देगा, और वो स्टैंडिंग कमेटी 7 दिन के अंदर वो फैसला करेगी आपकी इस एप्लीकेशन के ऊपर, आया कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील करना चाहते हैं, जो आपने तफ्तीशी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, क्या वाकई उनके अंदर कोई जान है या कोई शवाहिद आपके पास ऐसे मौजूद हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी को ऐसा लगता है कि आपकी बात जेन्युइन है और तफ्तीशी ऑफिसर इस तरीके से चल रहा है, तो मुतलका तफ्तीशी से केस जो होगा वो उसको वो चेंज कर देगी और वो किसी दूसरे तफ्तीशी को आपके केस, आपका जो केस होगा उसको असाइन कर देगी। यानी एक सिंपल वे इस तरीके से है कि जब आपने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, आपने ये काम याद रखिएगा कि आपने अदालत के ऊपर नहीं छोड़ना कि मैं अदालत में केस कर लूँगा, ये तफ्तीशी मिला हुआ है तो चलो। ये कानून कहता है कि एवरी स्टेप, कोई हर कदम पे अगर कानून ने आपको कोई रेमेडी प्रोवाइड की है, कोई रिलीफ आपको दिया है, ये कानूनी नुक्ता है, तो आप उस हर कदम को उस कानूनी नुक्ते का फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप केस मुकम्मल होने का इंतज़ार करें, चलान मुकम्मल होने का इंतज़ार करें कि जी मैं अदालत में कर लूँगा केस और ये ट्रायल इस तरीके से वहाँ देख लेंगे। नहीं, अगर आपको पहले स्टेप पे ही लगता है कि आपका तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके ख़िलाफ़ जा रहा है और आपकी क्या नाम है तफ्तीश ठीक नहीं कर रहा, तो जो मैंने आपको अभी तरीक़ेकार बताया कि आप मुतलका डीपी और सीपीओ को एप्लीकेशन देंगे, तो आप ये लाजमी उनको एप्लीकेशन दें और उस तफ्तीशी को तब्दील करवाएं, और आपकी ये एप्लीकेशन आगे अदालती रिकॉर्ड का भी हिस्सा वैसे बन जाएगी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। लैटिन मैक्सिम है कि लॉ ऑलवेज प्रोटेक्ट द विजिलेंट, यानी जो अपने बारे में, अपने हकूक़ के बारे में या जो लॉ से अवेयर होते हैं, कानून हमेशा उनको प्रोटेक्ट करता है। तो हमेशा अपने जो आपके राइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।